मतदाता के तौर पर भी मैं विश्लेषण करूं वर्तमान के विधायक का, तो वो पूर्वाग्रह से, जबकि एक प्रतिनिधि को पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। प्रतिनिधि जो होता है पूरे क्षेत्र का होता है, पूरे समाज का होता है, और उसको बगैर किसी पूर्वाग्रह के समाज के सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों के लिए काम करना चाहिए। समस्या जाति देख के नहीं आती, क्षेत्र देख के नहीं आता। तो जहाँ समस्या है, जिस गांव में, चाहे जिस किसी जाति धर्म वर्ग का गांव हो, वहाँ पहुँच करके उनको काम करना चाहिए। जो आधारभूत सुविधाएं वो प्रदत्त करनी चाहिए, क्योंकि उनके हाथों में अनुशंसा करने का अधिकार होता है। लेकिन वर्तमान के विधायक जो हैं, ये पूरी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित है। उन्हीं गाँव का वो लगातार विकास कर रहे हैं, उन्हीं गाँवों में ये काम कर रहे हैं जहाँ पहले से काम किया हुआ है। जो सुविधा विहीन गाँव है, सुविधा से वंचित गाँव है, जहाँ बहुत दिनों से कोई काम नहीं हो पाया है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के ज़माने में काम हुआ। लालू प्रसाद यादव जी के शासन किए हुए 20 साल गुजर गए। 20 सालों में नली गली सड़कों की क्या स्थिति हो जाती है, आप समझ सकते हैं। तो उन गाँवों में काम नहीं किया। तो अनिल कुमार जी के पास कुछ करने को नहीं रहा, और पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति के लिए जनता में जो है ना कोई स्थान नहीं रहता है। तो इस बार टिकारी विधानसभा जो है ना, अभी मैंने कहा कि सरकार बड़ी स्मूथली बन रहा है, बिहार के युवा तैयार हैं, और उसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाला हमारा टिकारी विधानसभा का क्षेत्र होगा। और अनिल कुमार जी माननीय जो विधायक हैं, इनको यहाँ पर पटकनिया दे करके और तेजस्वी यादव जी का सरकार बनाने का काम करेगा। एकदम आत्मविश्वास है आपको? पूरा 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 पूरा। अच्छा, एक चीज बताइए सर कि युवाओं पर आपका पूरा फोकस है। युवा जो है से पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन युवा जो पहले दिया था लोगों को, मैंने आज नीतीश कुमार को बैठाने का काम किया। आज नीतीश कुमार यदि आपके तरफ आ जाते हैं और आपके तरफ संकेत माने जो चल रही है इशारेबाजी से, तेजस्वी यादव के साथ दोनों चचा भतीजा कहे जाते हैं, तो दोनों के साथ जो चचा भतीजा का रिश्ता है, कहीं वो रिश्ता आपके तरफ तो नहीं हो जा रहा है? एकदम राजनीति संभावनाओं का खेल है, और राजनीति में कोई भी चीज आपने देखा होगा कि एक दोहा आपने सुना कि संगत से बुद्धि होता है और संगत से बुद्धि जात है ना। तो संगति का असर तो पड़ता है आपके बुद्धि और विवेक पर भी। जैसे ही 2020 में हमारे खिलाफ में चुनाव लड़े थे नीतीश कुमार जी, एनडीए अलग चुनाव लड़ा था, सामने विपक्ष में। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जदयू के अस्तित्व पर ही, जदयू के कुछ एक नेताओं का साथ सहयोग लेकर के सवाल पैदा कर दिया, उसके अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न कर दिया, जदयू को नेस्तनाबूद करने की साजिश जब रचने लगा, तो नीतीश कुमार जी पाला बदल के अगस्त 2022 में हमारे साथ आ गए। नवंबर 2020 से अगस्त 2022 तक बिहार में आप देखें, किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं, कोई नौकरी नहीं, किसी भी प्रकार का न जातीय जनगणना की बात। लेकिन जैसे ही हमारे साथ नीतीश कुमार जी का आना हुआ और सरकार बनी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिल करके, तो आपने देखा कि लगभग 6 लाख युवाओं को जो है